वीरापुर गांव में सोनू नाम का एक ईमानदार और मेहनती धोबी अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। उनके पास बहुत सारी मुर्गियां थीं, जो हर दिन लगभग 100 अंडे देती थीं। सोनू रोज सुबह उन अंडों को टोकरी में भरकर स्कूटर से शहर जाकर बेच आता था और सीमा घर पर मुर्गियों को दाना पानी देती थी। यही मुर्गियां उनके जीवन का सहारा थीं और वे दोनों उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। कभी अगर अंडे बच जाते तो वे गांव वालों में बांट देते थे। एक दिन सोनू ने अपने घर के लिए नया फ्रिज खरीदा। यह पूरे गांव में पहला फ्रिज था। खुशी में वह मिठाई लेकर अपने पड़ोसी कालू के घर गया। कालू को सोनू की तरक्की देखकर जलन होने लगी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, इनकी मुर्गियां तो जैसे सोना उगल रही हैं और ये रोज अमीर होते जा रहे हैं। हमारे पास तो बस एक गाय है जो थोड़ा दूध देती है। क्यों ना हम इनकी मुर्गियां ही चुरा लें। उसकी पत्नी ने पहले मना किया, लेकिन कालू नहीं माना। रात को कालू चुपके से सोनू के घर में घुसा और उसकी सारी मुर्गियां चुराकर अपने घर ले आया। अगली सुबह जब सोनू और सीमा उठे तो देखा कि उनकी सारी मुर्गियां गायब थीं। वह बहुत दुखी हुए, पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अंत में दोनों जंगल में जाकर बैठ गए और रोने लगे। तभी उनकी नजर कुछ मुर्गियों पर पड़ी जो जंगल में घूम रही थीं। वे उन्हें भगवान की देन मानकर घर ले आए। अगली सुबह जब सीमा अंडे उठाने गई तो उसे एक अंडा सोने जैसा चमकता हुआ दिखा। सोनू भी चौंक गया। अब हर दिन उन्हें एक सोने का अंडा मिलने लगा। धीरे धीरे वे बहुत अमीर हो गए। उन्होंने एक बड़ा घर बनवाया और कार भी खरीद ली। उधर कालू की चुराई हुई मुर्गियां न अंडे दे रही थीं, न चैन से रह रही थीं। वे उसे चोंच मारती थीं और मारपीट करने पर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। जब उसने देखा कि सोनू एक के बाद एक चीजें खरीद रहा है, तो वह रात को उसके घर गया और दीवार के पीछे छुपकर उसकी बातें सुनने लगा। सोनू अपनी पत्नी से कह रहा था कि आज हम जो भी हैं, इन मुर्गियों की वजह से हैं, जो रोज एक सोने का अंडा देती हैं। यह सुनकर कालू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि जरूर इन मुर्गियों के पेट में बहुत सारा सोना भरा होगा। उसी रात वह फिर चुपके से सोनू के घर घुसा और सोने वाले अंडे देने वाली मुर्गियों को भी चुरा लाया। घर आकर उसने एक एक कर उनके पेट चीर दिए, लेकिन ना तो कोई सोना मिला, ना ही कुछ और। सारी मुर्गियां मर गईं। घबराकर वह उन्हें फेंकने जा ही रहा था कि तभी गांव का चौकीदार आ गया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वह कालू को सोनू के घर लेकर गया। सोनू और सीमा को जब सच्चाई पता चली तो वे बहुत दुखी हुए। कालू ने कबूल किया कि उसने पहली बार भी मुर्गियां उसी ने चुराई थीं। गांव में पंचायत बुलाई गई और सबने मिलकर निर्णय लिया कि कालू और उसकी पत्नी को गांव से बाहर निकाल दिया जाए ताकि कोई और ऐसी गलती न दोहराए।